हेलो दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आसान भाषा में भारतीय संविधान की पूरी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य क्या है। संविधान देश को चलाने के नियमों का संग्रह है। यह नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। यह सरकार की शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है। यह देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। एक पंक्ति में कहें तो संविधान वह पुस्तक है जो किसी देश को चलाने के नियम तय करती है। संविधान कैसे बना? भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना। इसे बनाने में लगभग 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन का समय लगा और इसमें हजारों लोगों के विचार, मेहनत और समर्पण शामिल थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल 389 सदस्य चुने गए थे। ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य और रियासतों से 93 सदस्य। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। मसौदा समिति ने विभिन्न स्रोतों, विचारों और सुझावों के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं दोस्तों। संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या 11 सत्रों में आयोजित हुई और 165 दिन तक चली। संविधान के निर्माण में 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से 2,473 को स्वीकार किया गया। संविधान निर्माण में देश के अनेक महान नेताओं, विद्वानों और आम नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारा संविधान हमारे देश की एकता, अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नींव है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में शांति, एकता और न्याय, सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। संविधान की आवश्यकता के प्रमुख कारण। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए। भारत अनेक भाषाओं, धर्मी, जातियों और संस्कृतियों वाला देश है। संविधान इन सभी को एकता और बंधुत्व के साथ जोड़ता है। दूसरा, शासन चलाने के नियम तय करने के लिए। संविधान यह निर्धारित करता है कि देश में शासन कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी और उनकी सीमाएं क्या होंगी। तीसरा कारण, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। संविधान प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्रदान करता है ताकि उन्हें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा के साथ जीवन मिल सके। चौथा, समानता और न्याय स्थापित करने के लिए। संविधान सभी नागरिकों को कानून के सामने समान मानता है और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। पांचवा, मनमानी और अत्याचार को रोकने के लिए। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि कोई भी शासन मनमानी न कर सके और नागरिकों का शोषण न हो सके। देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। छठा कारण, संविधान देश के लिए एक स्थायी दिशा देता है और बदलते समय के साथ ही प्रगति, विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए संविधान हमारे देश के लिए मार्गदर्शक, संरक्षक और एकता का आधार है। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रारंभिक भाग है। यह संविधान की आत्मा और मूल भावना को व्यक्त करती है। प्रस्तावना के मुख्य शब्द और उनका अर्थ तो आइए जानते हैं। हम भारत के लोग, जिसका अर्थ है संविधान की शक्ति और अधिकार भारत के लोगों में निहित है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ है भारत एक स्वतंत्र देश है और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। तीसरा, समाजवादी, जिसका अर्थ है संसाधनों और अवसरों का समान वितरण, आर्थिक समानता। एंड चौथा, पंथनिरपेक्ष, जिसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान आदर, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। पांचवा, लोकतांत्रिक, जिसका अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। छठा, गणराज्य, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य। संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना, नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देना। प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श इस प्रकार हैं, तो आइए जानते हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। एंड समानता, स्थिति और अवसर की समानता। बंधुत्व,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। इसमें प्रस्तावना में लिखा गया है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ हम जानते हैं कि इस जब ये बना था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे और वर्तमान में कितने हैं और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। जब ये संविधान बना था तो मूल रूप से इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। पर वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं, 470 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट का अर्थ होता है संविधान के अंत में जोड़ी गई अतिरिक्त जानकारी। परिशिष्ट मुख्य अनुच्छेदों का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रारूप या पूरक जानकारी प्रदान करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान की कुछ 10 विशेषताओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं। पहला, लिखित संविधान। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो विस्तृत और स्पष्ट है। संघीय व्यवस्था। भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती हैं और शक्तियों का विभाजन है। तीसरा, संसदीय प्रणाली। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। चौथा, एकात्मकता की विशेषता। आपातकाल में केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं जो एकात्मकता को दर्शाती हैं। पांचवा, मौलिक अधिकार। नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। छठा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य को समाज कल्याण के लिए कुछ नीतियां बनाने का निर्देश देते हैं। सातवां, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह संविधान की रक्षा करती है तथा न्याय सुनिश्चित करती है। आठवां, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया है। नौवां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मत देने का अधिकारी है। संशोधन की व्यवस्था। संविधान को समय समय पर बदलने की लचीली व्यवस्था की गई है। इस प्रकार हमारा संविधान लचीला होते हुए भी मजबूत है और यह देश की एकता अखंडता न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को सुनिश्चित करता है। संविधान के महत्व। संविधान किसी भी देश की आत्मा होती है। यह देश को एकता न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के मार्ग पर चलने की दिशा देता है। संविधान हमारे जीवन और देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके दोस्तों जानते हैं 8 कारण। पहला, एकता और अखंडता। संविधान देश को एक सूत्र में बांधता है और इसकी एकता और अखंडता बनाए रखता है। दूसरा, नागरिकों के अधिकार। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है जिससे उनका जीवन सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने योग्य बनाता है। न्याय की स्थापना। संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और समाज में न्याय स्थापित करने का कार्य करता है। चौथा, सरकार की नीतियां और सीमाएं। संविधान सरकार बनाने की प्रक्रिया बताता है और उसकी शक्तियों को निर्धारित करके उस पर नियंत्रण रखता है। पांचवा, लोकतंत्र की रक्षा। संविधान लोकतंत्र की नींव है। यह जनता को अपने प्रतिनिधित्व चुनने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। छठा, समानता और सामाजिक सद्भाव। यह सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और समाज में भाईचारा तथा बंधुत्व को बढ़ाता है। सातवां, व्यवस्था और स्थिरता। संविधान कानून और व्यवस्था बनाए रखता है जिससे देश में शांति स्थिरता और विकास संभव हो पाता है। आठवां, भविष्य का मार्गदर्शन। संविधान देश के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। संविधान हमें एक बेहतर नागरिक और जिम्मेदार समाज का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। यही हमारे देश की प्रगति और समृद्धि की कुंजी है। निष्कर्ष। भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि यह हमारे देश की आत्मा है। यह हमें एकता न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। संविधान से हमें क्या मिलता है? पहला, अधिकारों की सुरक्षा। यह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और हमें स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, न्याय की गारंटी। यह समाज के हर व्यक्ति को समान न्याय दिलाने और कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तीसरा, एकता और अखंडता। यह भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखता है और हमें एक सूत्र में बांधता है।
चौथा, लोकतंत्र की मजबूती। संविधान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करता है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। पांचवा, विकास और प्रगति। यह देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए दिशा और स्थिरता प्रदान करता है। छठा, बंधुत्व की भावना। यह हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना सिखाता है। अंतिम संदेश हमें इससे यह मिलता है कि संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता बल्कि कर्तव्यों का भी बोध कराता है। हमें चाहिए कि हम संविधान का सम्मान करें, इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दें। संविधान हमारा अभिमान है, इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। और दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो यह कभी सफल नहीं हो सकता। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो यह हमेशा सफल रहेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड ये वीडियो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।